नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में CME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन सब्जेक्ट के सेक्शन में हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसी की श्रृंखला में हमने पेल्टन व्हील टरबाइन तो पढ़ ली थी और अब हम इस वाले सेक्शन में कापलान और फ्रांसिस टरबाइन की बात करेंगे। तो पहले हम देखें कि फ्रांसिस और कापलान जो दोनों होती हैं, दोनों ही रिएक्शन टरबाइंस होती हैं। इसके अंदर जो फ्रांसिस टरबाइन होती है वो एक मिक्स फ्लो टाइप की टरबाइन होती है और जो कापलान टरबाइन होती है वो एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। मिक्स फ्लो टरबाइन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वाटर एंट्री करता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक टरबाइन से इन सभी में जो एंट्रिंग फ्लूइड है वो वाटर है और कोई लिक्विड नहीं है। तो जो वाटर एंट्री करता है इसके अंदर वो अलोंग द रेडियस एंट्री करता है, आउटवर्ड टू इनवर्ड, और फिर अलोंग एक्सिस एग्जिट करता है। जबकि इन केस ऑफ कापलान, क्योंकि वो एक्सियल फ्लो टरबाइन है, उसमें जो फ्लूइड होता है वो एक्सियली एंट्री करता है और एक्सियली ही एग्जिट करता है। जो दूसरा मुख्य डिफरेंस इनके अंदर होता है वो यह होता है कि जो फ्रांसिस टरबाइन होती हैं इसके अंदर दोनों ही टरबाइंस के अंदर दो तरीके की वेन्स होती हैं। एक होती हैं गाइड वेन्स और एक होती हैं रोटेरी वेन्स। तो जो गाइड वेन्स होती हैं इन केस ऑफ फ्रांसिस वो फिक्स वेन्स होती हैं। वो सिंपली उनका जो शेप होता है पानी उस पर से तैर करके फिक्स वेन्स रोटेरी वेन्स पर जाता है, और जो रोटेरी वेन्स होती हैं वो एडजस्टेबल वेन्स होती हैं। तो पानी को वो आवश्यकता के अनुसार मूवमेंट लेकर के और फ्लो करवाती हैं जितना लोड की रिक्वायरमेंट होती है, और अकॉर्डिंगली पानी अंदर जाता है और रोटर को रन करता है और पावर जनरेट होती है। इन केस ऑफ कापलान टरबाइन क्या होता है? कापलान टरबाइन के अंदर ये जो रोटेरी और जो गाइड वेन्स होती हैं दोनों ही मूवेबल होती हैं। इसके अंदर जो गाइड वेन्स होती हैं वो हिंज वेन्स होती हैं और वो अपनी एक्सिस पर मूवमेंट कर सकती हैं, जबकि जो रोटेरी वेन्स होती हैं वो कैसा भी मूवमेंट कर सकती हैं। तो इसलिए दोनों के मूवेबल होने के कारण ये ज़्यादा प्रभावकारी होती है, इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और इस प्रकार से हमको आउटपुट पावर प्राप्त हो जाती है। अब हम देखें कि फ्रांसिस और कापलान के अंदर मुख्य अंतर क्या है। फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड या मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। कापलान टरबाइन एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, जबकि जो कापलान टरबाइन होती है वो लो हेड्स के लिए प्रभावी होती है। रनर ब्लेड एडजस्टेबल नहीं होती है फ्रांसिस के अंदर, जबकि कापलान में इट इज़ एडजस्टेबल। फ्रांसिस में रनर ब्लेड्स की संख्या ज़्यादा होती है, कापलान में यह कम होती है। फ्रांसिस के अंदर जो सर्वो मोटर रखी जाती है वो टरबाइन शाफ्ट से बाहर की तरफ रखी जाती है, जबकि कापलान में ये अंदर रखी जाती है। फ्रांसिस टरबाइन में हाई एफिशिएंसी प्राप्त होती है फुल लोड पर, जबकि कापलान में पार्शियल लोड पर प्राप्त होती है। सर्वो मोटर कंट्रोल ओनली इन गाइड वेन के लिए सर्वो मोटर कंट्रोल काम में आता है फ्रांसिस में, जबकि कापलान में दोनों के लिए ही सर्वो मोटर काम में आता है। फ्रांसिस के अंदर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कापलान के अंदर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होता है। अब हम देखें कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होती है। ये वाला जो टॉपिक है ये बेसिकली मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, सिविल वालों के लिए नहीं है। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होती है? 1 मीटर शीट से उत्पन्न 1 किलोवाट शक्ति और 1 मीटर शीट से उत्पन्न होने वाली स्पीड को हम स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है NS बराबर n√P/5/4। किसी भी टरबाइन की विशिष्ट चाल घूर्णन प्रति मिनट में उस ज्यामितीय रूप से समरूप टरबाइन की चाल है जो उस आकार की है कि सभी दिशाओं में 1 मीटर शीट से 1 किलोवाट शक्ति को उत्पन्न कर सके। अब हम देखें कि स्पेसिफिक स्पीड से कौन कौन से फॉर्मूला हमको प्राप्त होते हैं, कौन कौन से रिलेशंस हमको प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले पावर डेवलप्ड होती है पानी की शक्ति इनटू ओवरऑल एफिशिएंसी, और पानी की शक्ति क्या होती है? ρg/Q/h, जिसके अंदर रो होता है डेंसिटी, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Q होता है निस्सरण और H होता है हेड या शीर्ष। तो अब इनके अंदर ओवरऑल एफिशिएंसी, डेंसिटी और G जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, बाकी सभी वेरिएबल हैं, इसलिए जो पावर है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्चार्ज और हेड के। अब
जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है उससे उसका मान होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय √2gh, मतलब एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। इससे जो u का मान निकल के आता है, वेलोसिटी का मान निकल के आता है, वो आता है ku√2gh या फिर प्रोपोर्शनल टू √h। और u बेसिकली जो होता है वो ब्लेड की स्पीड होती है, तो πdn/60 से भी कैलकुलेट होती है। तो इसका दूसरा रिलेशन है u इज़ प्रोपोर्शनल टू d/n। तो हमारे पास में दो रिलेशन आ गए, और तीसरा आया इस u के दो रिलेशन से, जो √h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया dn के, और डायमीटर प्रोपोर्शनल हो गई √h/n के। अब अगर हम व्यास ज्ञात करें, डायमीटर ज्ञात करना चाहें, तो हम देखेंगे कि ब्लेड का क्षेत्रफल होता है b/d, और ये क्योंकि मीटर स्क्वायर की टर्म होती है इसलिए d² के प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, और जो वेग है या वेलोसिटी है वो √h के प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो d² √h के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसमें हम d का जो मान है वो √h/n रख देंगे, तो उससे h/n² √h का रिलेशन आ जाएगा। या फाइनली हम कह सकते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो h की पावर 3/2/n² के समानुपाती होता है। अब q का जो मान है वो हम पावर के फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि पावर जो है वो h की पावर 5/2/n² के समानुपाती है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे k नामक, और विशिष्ट चाल की परिभाषा कहती है कि जब हेड 1 मीटर हो, पावर 1 मीटर हो, तो जो स्पीड होती है वो स्पेसिफिक स्पीड होती है। तो ये हम इसमें पावर के फॉर्मूले में लगाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि p का मान आएगा ns² h की पावर 5/2/n² या फिर ns² बराबर n² p/h की पावर 5/2, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ns बराबर n√p h की पावर 5/4। एक अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्राफ्ट ट्यूब। यह एक रिवेट से बनी कंक्रीट की सुरंग होती है जिसमें क्षेत्रफल निकास की तरफ बढ़ता जाता है, मतलब कि कॉनिकल होती है, और टरबाइन के रनर निकास से एक तरफ हो जाती है जिसका दूसरा सिरा टेल रेस में खुलता है। ये देखिए 4 प्रकार की हो सकती है, स्ट्रेट पाइप टाइप की, मूडीज टाइप की, और सिंपल एल्बो टाइप की, या फिर एल्बो टाइप की। और इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कि ये टेल रेस से ऊपर बिना हेड लॉस प्रोवाइड नहीं करती है। इसके कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे अपन को ऋणात्मक शीर्ष कम मिलता है, और ऋणात्मक शीर्ष कम को वायुमंडलीय शीर्ष या उससे ज़्यादा में बदल सकती है ये। इसके अलावा टरबाइन का रखरखाव इसकी सहायता से आसानी से हो जाता है, और टरबाइन द्वारा किया गया कार्य बढ़ जाता है तथा उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ये नाम दिए हुए हैं ड्राफ्ट नली के प्रकार के, जो अपन ने चित्र देखे ऊपर उन्हीं के। तो इस वाले टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।